चलिए बेटा, देखते हैं आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसमें ये एक्सरसाइज मैंने ली है, लेकिन इसमें एक एरर, जो भी एरर है वो मैं बताती जाऊंगी आपको। एक तो अगर सेंटेंस है आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर ही सेड और कनेक्टर या कंजंक्शन आपको लगाना है दैट। ही सेड ही वॉज अ टीचर। दो चेंजेस तो आपको पता है कि आई का ही हो जाएगा एंड इसमें आई का ही हो जाएगा, और एम का वॉज होता है, एम का पास्ट टेंस वॉज होता है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वॉज अ टीचर, है ना। मैं सिर्फ आंसर जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। फिर आई एम हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स, क्या क्या चेंज आने वाले, आई एम एंड माई में। तो ही सेड दैट, दैट भी लगाना है, यहाँ दैट नहीं लगा है। ही सेड दैट ही वॉज हैविंग लंच विद हिज पेरेंट्स, ऐसे होगा ये। तो आपको ही एंड वॉज हेल्पिंग वर्ब अपना प्रोनाउन चेंज किया, दो प्रोनाउन ही हो गया और हिज हो गया, एंड टाइम चेंज हुआ, जो कि एम था तो वो वॉज हो गया, है ना। ऐसे चेंज आते हैं। फिर आई हैव बीन टू फ्रांस 3 times, तो हैव बीन सिंपल, ही सेड दैट he had been to France 3 times. Okay. Next, I have been working very hard. He said that he had been working very hard. He had. I have become he had. Right. Then next, I bought a new car. अब इसमें bought is already सेकेंड फॉर्म है ना, या पास्ट टेंस है ऑलरेडी, तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाता है तो हैड बन जाता है। तो ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, ऐसा हो जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, कभी भी अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस में है, तो क्या करेंगे हम उसका पास्ट परफेक्ट बना देंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड लगा देना आप उसमें। तो जैसे हैड बॉट, क्योंकि कुछ वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। ब्रिंग बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, स्कोल्ड स्कोल्डेड स्कोल्डेड, राइट। लर्न लर्न लर्नड, है ना। तो कुछ के सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, कुछ के अलग भी होते हैं। राइट रोट रिटन, तो इसमें अलग होता है, इसमें रिटन होता है थर्ड फॉर्म, है ना। तो गो वेंट गॉन, तो ऐसे कुछ वर्ब्स में अलग अलग पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ में मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए आपको अगर इसमें बॉट है तो हैड बॉट हो जाएगा वो, है ना। चलिए नेक्स्ट, आई एम, आई ये है ना, इट वॉज रेनिंग अर्लियर, तो यहाँ पर वॉज की जगह फिर वही कि अब ये वॉज है, ऑलरेडी पास्ट टेंस है, तो हैड बीन। अब यहाँ पे चेंज ये आते हैं ऐसे सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग अर्लियर, पर अब आपने हैड लगा दिया यहाँ, तो हैड अकेला नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको हैड बीन लगाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इट वॉज रेनिंग अर्लियर, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट भी यहाँ मैं हर उसमें बता रही हूँ आपको, दैट कंजंक्शन लगेगा। ही सेड दैट इट हैड बीन, हैड अकेला नहीं लगाना अब आपको। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, तो बीन भी लगाना है। इट हैड बीन रेनिंग अर्लियर, ऐसा हो जाएगा। फिर द प्ले हैड स्टार्टेड व्हेन आई अराइव्ड, अब हैड तो ऑलरेडी है, तो ही सेड दैट द प्ले हैड स्टार्टेड, है ना। सेम ही है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं है इसमें। बट शी, अगर आपने यहाँ लिया है तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन शी अराइव्ड, बस। शी सेड दैट द प्ले हैड स्टार्टेड, है ना। सेम, क्योंकि वो हैड स्टार्टेड ऑलरेडी है, पास्ट टेंस में हैड स्टार्टेड, व्हेन शी हो जाएगा, शी अराइव्ड। द नेक्स्ट इज आई हैड ऑलरेडी बीन लिविंग इन लंडन फॉर 5 years, जैक टोल्ड मी। अब ये हो सकता है ये नया इन्होंने ऐड कर दिया, तो टोल्ड मी है ना यहाँ पे, तो एक्चुअली ये होना यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है। तो यहाँ टोल्ड क्यों आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा था कि जैक सेड टू मी,
और ये जो सेड टू है यही टोल्ड होता है। सेड टू क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है। टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड होता है सेड टू। सेड और टू का ही मिलाकर जो रिप्लेसमेंट है वो टू है। तो जैक्स टोल्ड मी दैट, ये यहाँ दैट लगेगा। शी, अब जैक हो सकता है कि वो फीमेल हो, तो शी, और हैड ऑलरेडी है इसमें, तो शी हैड ऑलरेडी बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years, बाकी सेम रहेगा, है ना। अब जैसे इसमें देखते हैं, एली सेड, इसमें दिया हुआ है फ्यूचर। एली सेड आई विल बाय द बुक टुमारो, तो एली सेड दैट शी वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो एली सेड दैट, इसमें प्रॉपर ये एक इन्होंने कम से कम प्रॉपर बनाया। एली सेड दैट शी वुड बाय द बुक, शी वुड, दो चेंजेस आए, शी वुड, है ना। अब जो ऑलरेडी विल है तो वुड हो जाएगा। आई विल कम एंड सी यू सून, ही सेड दैट ही वुड कम एंड सी यू, तो यू कम ही हो जाएगा, सी मी सून, ऐसा ये जैसे कॉइन टर्न हो जाते हैं ना, बस आपको पलट देना है कॉइन को, और वो बहुत ध्यान से, क्योंकि यू कम ही हो गया क्योंकि वो आपसे बात कर रहा है। तो ही सेड दैट ही वुड कम एंड सी मी, यू कौन है, वो आप है, मी सून। अब कुड का तो कुड, कैन का, आई कैन स्विम अंडर वाटर फॉर 2 minutes, ही सेड दैट ही कुड स्विम अंडर, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है मॉडल के बाद, तो इसीलिए यहाँ पर कुड का क्या है, कुड के बाद ये स्विम, है ना, बाकी सेम है सेंटेंस। फिर मस्ट, अब मस्ट का क्या चेंज होता ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल टिकट मस्ट बी बॉट इन एडवांस, ही सेड दैट ऑल टिकट्स मस्ट बी, है ना। तो ऑल टिकट हैड टू बी, ये याद रखो। मस्ट का क्या हो जाता है, हैड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। मस्ट का हैड टू, है ना। तो हैड टू बी बॉट, तो इसका बी लगा है तो यहाँ पर भी, पर बस का हैड टू हो जाता है, ये याद रखना अच्छे से। ऑल टिकट्स मस्ट हैड टू बी बॉट इन एडवांस, है ना। फिर अब शेल का, वाई, व्हाट शेल वी डू अबाउट इट, ही आज, अब ये यहाँ इन्होंने नहीं लगाया, इसमें होना था ही आ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, जब सेंटेंस याद रखो, ये रूल आप अच्छे से याद रखना कि अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो ये हैव से स्टार्ट हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यस नो कह सकते हैं, नो, और कह सकते हैं यस। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, डिड यू स्पीक टू योर मदर, तो दैट इज डिड क्या है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने कहा नो, आपने कहा यस। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि विल यू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार, आपने कहा यस। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हैं उसमें कंजंक्शन दैट नहीं लग के क्या लगता है, उसमें इफ़ लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, अच्छे से ध्यान से सुनना, अगर इफ़ क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच को क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, कितने होते हैं वो 9 होते हैं, तो उन 9 में वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, है ना, हुज, हुम, ऐसे हाउ भी इसी में आता है। अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच से या हाउ से स्टार्ट होता है तो कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता। कैसे, वॉट शेल वी डू अबाउट इट, ही आज वॉट, अब शेल वी, तो वी शुड, ये चेंज हो जाती है प्लेस, क्योंकि ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में
WH वर्ड का आपको अगर याद दिला रही हूँ, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड के क्वेश्चन फ्रेम करने का, कि इसमें WH, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। परंतु अब ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ही सेड वॉट वी डू, है ना, वॉट वी, और वी के बाद शुड। तो ये जो वी शुड है ये ऐसा चेंज हो जाएगा, वॉट वी शुड, है ना, शैल का शुड हो गया, ठीक है, डू अबाउट इट। ओके, अब मे का माइट हो जाएगा, मे आई स्मोक, ही आस्क्ड। अब इसमें देखो आप इफ़ लगाया है, अभी मैंने बताया मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कौन सी कंजंक्शन लगती है? इफ़ लगती है। तो ही आस्क्ड इफ़ ही, है ना, आई का ही हो जाता है ही या शी, तो ही आस्क्ड इफ़ ही माइट स्मोक, ऐसा। ought to, should, would, could, might ऑलरेडी पास में, है ना। तो इन वर्ब्स में याद रखना कि ought to से यहाँ तक इस ये कोई चेंज नहीं आता है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी पास में। तो इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं? यू ought to come at 7 PM, so he told me, right, ही टोल्ड मी दैट, ये सब में दैट मिसिंग है, इन पूरे सेंटेंस आप दैट लगाना। ही टोल्ड मी दैट आई ऑट टू, है ना, आई ऑट टू, सो यू ऑट टू का आई हो जाएगा। अब यहाँ पर उल्टा याद रखना, आई, यू बिकम्स आई ऑट टू कम एट 7, क्योंकि यहाँ पे क्यों आई आया है? इसलिए आया है क्योंकि ये मी लगा है, इसमें ये पार्ट नहीं, मिसिंग है ये पार्ट। मैं इसका अगर ये यहाँ ऐड होता तो कैसा होता? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और ये जो सेड टू है यही टोल्ड है। तो अब इसमें दो लोग हैं, मतलब इसी पार्ट में यहाँ पर और यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है ही सेड, यहाँ पे उसका वर्जन होता है ना। लेकिन यहाँ अगर ही सेड के साथ टू बी भी है तो यहाँ दो लोग हो गए, आप हो गए और कोई बोलने वाला। तो अब सेट टू तो क्या हो जाता है? सेट टू हो जाएगा ही टोल्ड, टोल्ड टू नहीं होता, बार बार बता रही हूँ, ही टोल्ड मी। अब आपसे कहा है तो फिर इसीलिए उन्होंने लिखा कि ही टोल्ड मी आई, है ना। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी यू, तो यू कौन है? वो आप है। आई ऑट टू बाकी सेम रहेगा, ऑट टू कम एट 7 PM। शुड, आई शुड हैव हेल्प्ड यू, ही सेड दैट ही शुड हैव हेल्प्ड मी, है ना, क्योंकि ही सेड दैट ही शुड हेल्प्ड, ही शुड हैव हेल्प्ड मी, यू का मी। वुड का आई वुड वॉक द डॉग एट नाइट, सो ही सेड दैट he would walk the dog at night, राइट, ही वुड कुत्ते को घुमा के लाएगा रात को, ही वुड वॉक द डॉग एट नाइट, है ना। कुड, यू कुड नॉट डू इट, ही टोल्ड मी। अब यहाँ वो कैब आप चेंज कर सकते हैं, टोल्ड मतलब सेट टू, है ना, तो यहाँ पे आप टोल्ड की जगह सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, राइट, ही सजेस्टेड मी, और ही एडवाइज मी आई कुड डू इट, राइट, ऐसा। फिर माइट, ही सेड ही माइट अराइव लेट, तो बस आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे? सब्जेक्ट चेंज करना है, ही सेड ही माइट अराइव लेट, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा तो रिमूव होता ही है। तो ये बहुत देने वाली बातें हैं, आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, राइट। बहुत सारा है ये,
मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है, एक एक्सरसाइज और बता देती हूँ। अभी हमने ये किया, देखो इसमें क्या है, ये मैं ये सब रीड नहीं कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट सेंटेंस से समझा रही हूँ। ही सेड दैट द बॉय वेंट होम। ही सेड दैट द बॉय वेंट होम, है ना। द बॉय, ये चेंज हो जाएगा, द बॉय गो गोज का क्या हो जाएगा, वेंट होम, क्योंकि यहाँ सेड है तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म, तो वेंट हो जाएगा, है ना। तो ही सेड दैट द बॉय वेंट होम। फिर राम सेड दैट आई वॉज रीडिंग अ बुक। बहुत मुझे लगता है अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं, आप बस वो नोटिस कर लो, आय का ही हो गया और वॉज, बाकी कुछ चेंज नहीं है, तीन चेंजेस आए हैं ना। फिर द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। द गर्ल सेड दैट शी हैड, है ना, आई का शी हो जाएगा, गर्ल है तो, और हैव का हैड, लॉस्ट हर पेन, माई पेन का हर पेन, है ना। फिर he said Ram has been going. He said that Ram had been going. फिर mother said I bought a watch for you. Mother said that, मदर फीमेल है तो शी, और हैड बॉट, मैंने बताया था अगर सेकंड फॉर्म हो तो पास परफेक्ट लगाने के लिए हैड बॉट, तो हैड बॉट लगाना, हैड बॉट अ वॉच फॉर यू के लिए क्या हो जाएगा, हिम, है ना। फिर राजू सेड आई वॉज रिपेयरिंग अ कार। राजू सेड दैट ही हैड बीन, क्योंकि हैड लगाओगे तो बीन क्यों लगाना है, क्योंकि यह आईएनजी फॉर्म है, तो ही हैड बीन रिपेयरिंग अ कार, ना। द टीचर सेड आई शैल गिव यू नोट्स। द टीचर सेड दैट शी वुड। अब ये याद रखना कि शेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, है ना। तो शी वुड गिव, यू का, यू यहाँ प्लूरल है क्योंकि बच्चे, बच्चों की, स्टूडेंट की बात है, तो दैम हो जाएगा, दैम नोट्स। फिर से पढ़ो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर सेड दैट शी, और ही कोई भी हो सकता है, शी भी हो सकता है यहाँ पर, टीचर फीमेल भी हो सकती है। शी वुड, शेल का इम्पोर्टेंट रख, या ये मेनली आपको याद रखना है, शी शेल का वुड हो जाएगा पास्ट टेंस, सो शी वुड, है ना, शी वुड, हाँ, शी वुड गिव देम नोट्स, ओके। अब यहाँ पे देखो, इफ़ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार। ही सेड दैट इफ़ ही हैड का तो हेड ही रहेगा, इफ़ ही हैड द मनी ही कुड हैव, है ना। तो कुड के बाद हैव लग जाएगा, कुड हैव बॉट कार। ये थोड़ा सा टफर वेराइटी है, पर अगर आप इसको करो कंडीशनल सेंटेंस टू परफेक्ट कंडीशनल, है ना, तो परफेक्ट मतलब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, परफेक्ट है तो ये हैव बॉट, राइट। थोड़ा सा चेंज है, धीरे धीरे समझो इसको कैसे। ही सेड, है ना, तो ही सेड दैट, दैट आपने कंजंक्शन लगा दिया, कंडीशन में इफ़ तो चेंज करोगे नहीं, इफ़ आई का ही हो जाता, ही हैड, ये सेम है, इफ़ ही हैड द मनी ही कुड हैव, ही कुड हैव, है ना, और बाय का बॉट अ कार, सो कुड हैव, राइट, बॉट अ कार। शी सेड आई हैड गॉन टू भागलपुर। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू भागलपुर, हैड गॉन का तो हैड गॉन ही रहेगा, है ना। अब ये बता के फिर हम बात भी करेंगे। ही सेड आई वुड लाइक टू टेक मिल्क। ही सेड दैट ही वुड लाइक टू टेक, वुड लाइक तो वुड लाइक ही होता है बस, ही वुड लाइक, क्योंकि वुड ऑलरेडी विल का पास्ट टेंस है ना, तो इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये सेम है। फिर यहाँ देखते हैं, द बॉय सेड दैट द टीचर कुड हैव सॉल्व्ड it in no time, okay, so the
बॉय सेड दैट लगा दिया आपने, बाकी सेंटेंस में क्योंकि कुड हैव ही रहेगा, इससे ज़्यादा पास नहीं है, तो ये आएगा, है ना। फिर यहाँ पे लास्ट है ये, ही सेड दैट द बॉय मस्ट apologize to the teacher. Must apologize. Okay. So this way. Thank you so much. थोड़ा बहुत कुछ आप समझ पाए होगे, नहीं आया होगा, कुछ डाउट है तो मेरा नंबर है, मैं बार बार हर फ़ोन में अपना वीडियो में लिख देती हूँ, आप इसमें क्वेरी डाल सकते हैं, 9425349521। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।